कौम को जगाने वाले मान्यवर साहब कांशीराम जी को अपना पुष्प अर्पित करते हुए आज बड़े ही बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि आज इस प्रांगण में जिन पलों को मैं महसूस कर रही हूँ, इस प्रकार का दृश्य देखने के लिए शायद मैंने और आप सबने और हमारे समाज ने बहुत सालों प्रतीक्षा की। और मुझे वो दिन याद आ रहा है जब हमारे बड़े भैया आज इस दुनिया में नहीं है, अच्छी जगह हैं, आदरणीय करदम जी जो मेरे राजनीतिक गुरु थे, जो मुझे राजनीति में लाए थे, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, उनके द्वारा कांशीराम साहब पार्क की नींव रखी गई। उनके द्वारा वो हिम्मत की गई कि हमें कोंडली विधानसभा के कोंडली के इस कोने में अपने महापुरुष को सम्मान दिलाने के लिए वो ठोस कदम उठाना है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज बहुत जल्दी एक नहीं हो पाता है, उस कारण वो चीज़ रह गई। लेकिन उनसे सीखते हुए जब आप सबके आशीर्वाद से और उनके आशीर्वाद से जब हमें निगम पार्षद मौका बनने का मिला, तो उनके मार्गदर्शन पे चलते हुए उनके काम को पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, अवसर मुझे प्राप्त हुआ आप सबके सहयोग से। तो आज मुझे ये दिन याद आ रहा है कि आज हम खुशी मना रहे हैं, और जब कांशीराम पार्क का उद्घाटन रखा था और ये पत्थर लगाया था, तो उस दिन रात को बड़ा संघर्ष किया था। जैसे तक करदम जी ने किया था, उनके बाद मैंने किया, और उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो आप सबने वो इतिहास रख दिया कि अब इतिहास के पन्नों से ये पार्क कभी गायब नहीं हो पाएगा, ना हमारे साहब का नाम। यहाँ पे बैठी हुई इस कार्यक्रम की आयोजक हमारी कांशीराम मान्यवर कांशीराम साहब पार्क समिति का वो योगदान है, क्योंकि जब हमने हाउस में दोबारा इस प्रस्ताव को पास कराया और कांशीराम साहब पार्क बनाया और आप सबके साथ मिलकर 2014 में इसका उद्घाटन किया था, तब उसके बाद पार्क की देखरेख कैसे हो, तो मुझे याद है यहाँ पर उस तरफ भी बैठे हुए बहुत सारे लोग, हमारे अनार सिंह जी, संतराम जी, आदरणीय मेघराज जी, तेज सिंह जी, शिव सिंह जी, मतलब बहुत सारे लोग सुबह घर से डोलची में पानी लाना, पौधों को लगाना, पार्क को इस प्रकार से प्यार करना जैसे कि उनका खुद का बच्चा हो, क्योंकि हमारे महापुरुष का नाम यहाँ पर आ गया था। आप लोगों के लिए जितना आपका वंदन किया जाए, अभिनंदन किया जाए, साधुवाद किया जाए, वो कम है। और आप सब लोगों के द्वारा दी गई ताकत की वजह से आज हम ये इतिहास रचने का काम कर रहे हैं। पहली बार मुझे लग रहा है कि मूर्ति स्थापना होने के बाद इतना भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके लिए मैं हम सबको, समिति को, समाज को, हमारे भाई साहब आज जो नहीं है, करदम भाई को, हमारी निगम पार्षद जिनके सहयोग से मूर्ति लगी बहन मोनेश जेड़ा जी को, हमारी समिति को, समाज के एक एक व्यक्ति को धन्यवाद करती हूँ। और वैसे मैं आपको क्या बोलूँ, एक एक शब्द तो मैंने आप सबसे ही सीखा है बचपन से लेकर आज तक। गुरुजी गाना गा रहे थे कि हमारे तन पर जो कपड़े हैं वो बाबा साहब की बदौलत है। ये हम महिलाओं से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि महिलाएं तो वो पैर की जूती हुआ करती थी प्रत्येक जाति धर्म बिरादरी की, उनको तो कभी इंसान समझा ही नहीं गया। लेकिन बाबा साहब की वजह से जब संविधान बना, पूरी जिंदगी उन्होंने कुर्बान की, तो हम महिलाओं को पुरुषों के बराबर रहने का, आगे बढ़ने का अधिकार मिला। और आज उसी अधिकार की बदौलत मैं यहाँ निगम पार्षद के रूप में खड़ी हूँ। लेकिन निगम पार्षद के रूप में जो खड़ी हूँ, वो कैडर, वो कसक, वो रास्ता मान्यवर साहब कांशीराम जी ने दिखाया। बाबा साहब ने अधिकार दिए, लेकिन अधिकारों को उपयोग करके संसद भवनों में कैसे पहुंचे, एमसीडी के सदनों में कैसे पहुंचे, विधानसभा में कैसे पहुंचे, वो हिम्मत कहाँ से लाए कि एक दलित समाज की लड़की होकर मैं भी चुनाव लड़ सकती हूँ, मैं भी कुछ बन सकती हूँ, मैं भी अपने समाज के लिए और महापुरुषों के लिए कुछ कर सकती हूँ। वो जो एहसास है वो साहब कांशीराम जी की वजह से तमाम जितने भी दलित समाज के, सबसे ज्यादा मैं कहूँगी जितने भी लोग आज राजनीति में हैं, जितनी भी पार्टियों में, क्योंकि पार्टियां तो सारे देश की ही हैं, भारत की ही हैं,
जितनी भी पार्टियों में हमारे समाज के लोग हैं, उनके अंदर जो हिम्मत देने का काम किया, वो सारे के सारे अगर पार्टियों में चल रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, सम्मान कमा रहे हैं और लोगों के लिए काम कर पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कांशीराम साहब की बदौलत है। और आप लोगों के बीच देखो, मैंने ना तो बाबा साहब देखे ना कांशीराम साहब देखे, लेकिन आप लोगों ने जो राम बाबू गुरुजी हैं, खूब कैडर दिए हैं। कोई गलतफहमी मत रखना प्रियंका के बारे में। प्रियंका जब तक जिंदा है, खून तो नीला रहेगा और समाज के लिए समर्पण रहेगा। हो सकता है मतभेद हो जाए किन्हीं चीजों को लेकर, क्योंकि हम मतभेद तो इतनी खतरनाक चीज है कि शादी के रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन मनभेद और आपके प्रति मेरा जो लगाव है, और आपने जो मुझे सहारा दिया, इस काबिल बनाया कि मैं आज 2 शब्द बोलने लायक बनी हूँ, इतना सारा सम्मान मुझे देने का काम किया हमारे कांशीराम पार्क में, ये एहसान जिंदगी भर मुझे याद रहेगा। और जिन लोगों ने भी मेरी मदद कर कर यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है, उनका भी ऋण मैं कभी मौका आया किसी भी माध्यम से उनकी मदद करके चुकाने का काम करूँगी। बाकी एक अनाउंसमेंट और करके जाती हूँ। जब कांशीराम साहब पार्क बनाया था तो समाज के बुजुर्गों से मार्गदर्शन प्राप्त करके और उनकी देखरेख में हमने और भी पार्क बनाए। माता सावित्रीबाई फुले पार्क सामने ही है, छत्रपति साहू जी महाराज पार्क, संतराम बीए पार्क, लेकिन सबकी देखरेख करने के लिए समाज की समितियों का होना बड़ा जरूरी है। नेता ने अपना काम कर दिया, अब समाज को अब ये हो गया, अब दूसरा पकड़ लो, ताकि वहां पर भी नींव मजबूत की जा सके। और जो हमारा समय बचा है, इसमें मैं विश्वास दिलाती हूँ, वैसे तो हमारे अनगिनत महापुरुष हैं, लेकिन अभी जितनी भी जमीन बची है, थोड़ी बहुत जहाँ कहीं भी, आने वाले समय में वहां पर मैं अपने महापुरुष, अपने समाज की वीरांगनाओं को सम्मान देने का काम करूंगी और आप और हम तब मिलकर उस प्रोग्राम का भी साक्षी बनेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाती हूँ। जय 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 जय।